सामने साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। संसद में बैठे हैं दुशासन तो कौन करेगा बेटियों की रक्षा। कानून बनाने वाले ही अपराधी तो सजा कौन दिलाएगा। आज कुछ कटु प्रश्न लेकर आपके बीच आया हूं। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, यही कहती है ना हमारी संस्कृति। और हमारे नेता भी मंचों से मातृशक्ति को नमन करते नजर आते हैं। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, नारी की बातें करते हैं। महिलाओं को पैसे भी देते हैं लेकिन सुरक्षा क्यों नहीं देते। यही वजह है कि आज देश में हर दिन 90 बलात्कार यानी हर घंटे 4 महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों और कौन कर रहा है। कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है और जनता कहाँ है। कौन ऐसा घर है जिसमें माँ बहन बेटी ना हो। तो फिर महिलाओं के प्रति बलात्कार की बढ़ती घटनाएं क्या दर्शाती हैं। क्या देश में समाज कानून व्यवस्था किसी का भी डर खौफ नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो गया है या होता जा रहा है। अहम प्रश्न यह है। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, देहरादून, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, मणिपुर जंतर मंतर पर न्याय के लिए संघर्ष करती हुई हमारी पहलवान बेटियां क्या क्या गिनाऊं, किस किस घटना का जिक्र करूं। देश में एक भी प्रदेश नहीं बचा जहां बेटियां महिलाएं सुरक्षित हों। बड़े शर्म की बात है कि आज भी कोई ऐसी बड़ी घटना सामने आती है, टीवी वाले भी बड़ी बेशर्मी से इस पर डिबेट करते हैं। यहां एक दूसरे के राज्य की घटना का जिक्र करते हैं। नवाबों के मुर्गे लड़ते हुए नजर आते हैं। इससे निपटने का कोई ठोस उपाय उभर कर सामने नहीं आया। जी हां, इस समस्या पर आपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसके लिए हमारे नेता और ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे हमाम में सब नंगे कुछ याद दिलाता हूं। दिन में दिल्ली विधानसभा में बतौर पत्रकार उपस्थित था जब दिल्ली सरकार में एक मंत्री ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर एक लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले को बड़े विस्तार से बताया था। सब दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज है। हाई कोर्ट में एक पूर्व चीफ जस्टिस पर उनकी एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन उस मामले की जांच स्वयं की चीफ जस्टिस ने की और खुद को निर्दोष लिख दिया। एक केंद्रीय मंत्री ने भी मी टू के मामले में अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब आता हूं देश की विभिन्न संसद में बैठे हमारे माननीय यशस्वी कुछ दुशासनों पर, जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न के व बलात्कार के आरोप हैं। केवल महिलाओं पर उत्पीड़न और बलात्कार का जिक्र करूंगा। देश में 151 विधायक व सांसद ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग में अपने शपथ पत्रों में महिला उत्पीड़न और बलात्कार संबंधित आरोप का उल्लेख किया है, जिसमें 16 तो ऐसे यशस्वी दुशासन हैं जिन पर धारा 376 व बलात्कार में अभियोग पंजीकृत है। इनमें 14 विधायक व 2 सांसद हैं। मामला हो या राम रहीम का मामला हो या आसाराम का मामला हो, जैसे सजाएं लोगों के साथ कैसा बर्ताव होगा किस से छिपा है नहीं। आरोप 151 यशस्वी दुशासनों की सूची ऐसी है। पश्चिमी बंगाल के 25 यशस्वी, आंध्र प्रदेश के 21 यशस्वी, उड़ीसा के 17, बीजेपी के 44 विधायक और 10 सांसद, कांग्रेस के 22 विधायक और 1 सांसद, टीडीपी के 17 विधायक, आम आदमी पार्टी के 13 विधायक, टीएमसी के 10 विधायक और इज्जत लूटने वाले बीजेपी के 3 विधायक व 1 सांसद, कांग्रेस के 5 विधायक, आम आदमी पार्टी का 1 विधायक, टीएमसी का 1 विधायक और महाराष्ट्र के 12 विधायक व 1 सांसद इज्जत लूटने के आरोपी हैं। एडीआर ने
4809 जो कि चुनाव पत्रों में आयोग में दाखिल किए गए हैं, उनमें से आंकड़े निकाले हैं। अब कहां तक लिखूं और क्या लिखूं, क्योंकि हमारे सब काम तो सरकार या भगवान को ही करने हैं, हमारा तो कोई नैतिक कर्तव्य है और ना समझ और ना ही जिम्मेदारी। क्यों हम इस विकट समस्या पर हम हल सामाजिक स्तर पर खोजने की तैयारी नहीं है। मैं देश की मातृशक्ति को एक कविता के माध्यम से जगाने आया हूँ। जी हाँ, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जा हीन पड़े हो वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद नहीं आएंगे। उठो जागो मातृशक्ति का ऋण उतारो, किसी जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र सबसे ऊपर उठकर मातृशक्ति का सम्मान करो। यदि हम अपने अपने परिवारों में बच्चों को संस्कार युक्त बनाने की जिम्मेदारी खुद ले लेंगे तो देश इस कलंक से मुक्त हो जाएगा। साथियों, ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ABM टाइम्स आप सभी का धन्यवाद करता है।